हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और फिर से आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग भारत के भूगोल में कुछ इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड टॉपिक देख रहे हैं जिससे प्रश्न पूछे गए हैं एसएससी, सीजीएल, सीपीयू, सीएचएसएल, एमटीएस, एस्ट्रोनॉमी में। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है ये जीके जीएस का, है ना, जो कि ब्लैक बुक से प्रश्न हम लोग देखते हैं और प्रीवियस ईयर दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो आज के सेशन में देखेंगे मानव भूगोल से जितने भी रिलेवेंट और इम्पॉर्टेंट प्रश्न पूछे गए हैं, है ना, प्रीवियस ईयर, वह सभी प्रश्न को एज ए रिविज़न के रूप में देखिए। पहला प्रश्न है कि भारत में जो वायु है, एयर है, प्रदूषण निवारण और नियंत्रण जो अधिनियम जो एक्ट 1981 में लागू हुआ, लेकिन वायु प्रदूषक के रूप में ध्वनि को शामिल करने के लिए संशोधन किया। तो ये संशोधन कब एक्ट को अमेंडमेंट किया गया था? यह 1987 में, याद रखिएगा, ठीक है। बिल्कुल एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि भारत में वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 1981 में, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा विषय मानव आबादी का अध्ययन मुख्य उनके आकार, उनकी संरचना और उनके विकास के संबंध में करता है? तो वह जनसांख्यिकी करता है। ये भी प्रश्न टीसीएस के द्वारा पूछा गया है। नेक्स्ट है प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार प्लास्टिक कैरी बैग का न्यूनतम स्वीकार्य मोटाई कितनी होना चाहिए? तो वह होना चाहिए 50 माइक्रोन, ठीक है ना। तो ये एक याद रखिएगा, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन 2016। नेक्स्ट है 4 नंबर प्रश्न है ताजमहल के पीलेपन के लिए कौन सा प्रदूषक जिम्मेदार है? तो ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है। प्रश्न पूछा गया है कि ताजमहल के जो पीलेपन होने का जो प्रदूषक का जो जिम्मेवार है, रिस्पॉन्सिबल है, वह है सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है ताज ट्रेपेजियम जोन, है ना, स्मारक को प्रदूषण से बचाने के लिए ताजमहल के चारों ओर, है ना, 1010400 वर्ग किलोमीटर एक परिभाषित क्षेत्र है, ठीक है ना, इतना किलोमीटर। नेक्स्ट है वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है किसने PM 2.5 नामक उपकरण का आविष्कार किया जिसे वाहन में साइलेंसर पाइप के पास लगाने पर वायु प्रदूषण का अंकुश लगेगा? तो वह जो है ना आविष्कार किया है देवायन शाह ने, ठीक है। पर्यावरण के बचाने के लिए 3R, आप सभी जानते हैं 3R, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट R फॉर रिड्यूस यानी कम करें, फिर R से रिसाइकल यानी पुनः चक्रण, अब R फॉर रीयूज़ यानी पुनः उपयोग करना। ये आपका पर्यावरण में 3R का मीनिंग है। ये प्रश्न बहुत रिपोर्ट किया गया है, 4 बार प्रश्न पूछा गया है। टोडा जनजाति आप सभी जानते हैं कि तमिलनाडु में पाया जाता है। तमिलनाडु के लोग, ये जनजाति वहाँ पे रहते हैं, तमिलनाडु में, टोडा, है ना। भारत में पिन कोड यानी पोस्टल इंडेक्स कोड कब पेश किया गया था? तो वह 1972 में पेश किया गया था। कब? 1972 में। नेक्स्ट प्रश्न है एक गांव एक छोटे शहर और बाद में एक बड़े शहर के लोगों को आवाजाही को, है ना, स्टेप वाइज माइग्रेशन के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कोई आदिवासी समुदाय निवास नहीं करता है? तो वो दिल्ली की बात की जा रही है। अनुसूचित जाति, है ना, कि जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व में है, तो वह इंडो गैंगेटिक में मैदान में, ठीक है। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मंगोलवाइड जाति समूह पाए जाते हैं। सर क्रीक कहाँ पे स्थित है? तो ये गुजरात के साथ भारत और पाकिस्तान की सीमा वाला बाउंड्री वाला जो क्षेत्र है ना, वहाँ पे क्या है? सर क्रीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 संथाल जनजाति का मुख्य किस राज्य से संबंधित नहीं है? तो और ऑप्शन में होंगे उसके अकॉर्डिंग पश्चिम बंगाल में संबंधित नहीं है संथाल जनजाति, है ना। सिक्किम में कौन सी जनजाति संबंधित है? तो भूटिया जनजाति सिक्किम से संबंधित है, यानी भूटिया जनजाति कहाँ पे पाए जाते हैं? सिक्किम में, ठीक है ना। खानी नामक जनजाति आपकी किस राज्य में मिलेंगे? तो क से कानी और क से केरल, ओनली फॉर रिमेंबर, है ना, क से कानी और क से केरल, याद रखेंगे। भारत की सबसे बड़ी जनजाति समूह है वो आपका भील है ना, भील, है ना, भील या भारत का सबसे बड़ी जनजाति समूह है, ठीक है ना। नेक्स्ट है चेचू। चेचू जनजाति, चेचू अनुसूचित जनजाति भारत के किस राज्य में है? तो चेचू यानी चेचू याद रखिएगा तेलंगाना में, ठीक है ना, चेचू तेलंगाना में। 10 से 50, है ना, 10 से अगर 50 लाख की अगर आबादी रहेगा, है ना, तो वह शहर को महानगर कहते हैं। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अबतानी जनजाति किस राज्य के प्रमुख जनजाति समूह है? तो वह अ से अबतानी और अ से अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ब्योपा, न्यासी और मिनी, है ना, ये जनजाति संबंधित है अरुणाचल प्रदेश से। इसके बाद नेक्स्ट है भारत ने हाल ही में किस देश के साथ भूमि सीमा समझौता का हस्ताक्षर किए? तो हाल ही में बांग्लादेश के साथ किया है।
गर्तवास गड्ढे के नीचे बने घर के साक्ष्य किस नवपाषाणकालीन स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो बुर्ज होम से। CSO का फुल फॉर्म पूछा जाता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्रश्न बार बार पूछा है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, है ना, यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये प्रश्न बार बार 7 बार पूछा हुआ है। नर्मदा बचाओ आंदोलन के पीछे एक प्रमुख प्रेषक शक्ति कौन है? तो वह मेघा पाटकर है ना। कौन सा स्थल नवपाषाण युग के सबसे पुराना प्रमाण प्रस्तुत करता है? तो मेहरगढ़ करता है। उत्तरी ध्रुव पर जो स्की करने वाले जो भारतीय पहले कौन थे? तो वह अजीत बजाज थे। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा गया है गमोसा, है ना, गमोसा याद रखिएगा। यह भारतीय राज्य के सांस्कृतिक प्रतीक है आपका असम का। कहाँ पे? असम का, ठीक है ना। नेक्स्ट है इनाम गांव पुरातात्विक स्थल कहाँ पे स्थापित है, स्थित है? तो महाराष्ट्र में। भारत के उर्स मेजर तारामंडल को सप्तर्षि नाम से भी जाना जाता है। तो आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। एक छोटे से वीडियो में 6 मिनट के वीडियो में 31 प्रश्नों को एज ए रिवीजन के रूप में देखें। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर CGL CPU CHS MTS या स्टेट एग्जाम जिसमें भी GK GS का प्रश्न पूछे जाते हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।